जब द्रौपदी ने बताई महाभारत की असली कहानी, मैं द्रौपदी हूँ, केवल एक रानी नहीं, एक ज्वाला हूँ। मेरी कहानी महाभारत है, पर क्यों तुमने मेरी दृष्टि से इसे देखा है? भाइयों और बहनों, हम महाभारत को अनेक बार सुना, कभी अर्जुन की वीरता से, कभी कृष्ण की चतुराई से, कभी विष्णु की प्रतिज्ञा से। पर क्या आपने कभी द्रौपदी की आवाज में महाभारत सुना? आज आइए इस स्त्री की नजर से देखिए, जिसके आंसुओं से महाभारत की भूमि भीग गई, जिसकी चुटकी ने युद्ध की चिंगारी जलाई और जिसकी पीड़ा आज भी प्रश्न बन कर खड़ा खड़ा है। द्रौपदी अपराजिता नहीं, आत्म जागरूक थी। द्रौपदी कोई अबला नहीं थी, वो जनक की सीता नहीं थी, वो वनवास में चुप रही, वो गंगा की शारद लहर नहीं थी, वो ज्वालामुखी थी जो सहती सहती रही पर अंदर से जलती रही। उन्होंने सभा में प्रश्न किया, धर्म क्या है? जब एक नारी को दाव पर लगाया गया और तब पूरा सभा का मौन हो गया। द्रौपदी की कहानी केवल चीरहरण नहीं, लोग कहते हैं द्रौपदी की चीरहरण से महाभारत की शुरुआत है, पर सच्चाई ये है कि महाभारत उसी दिन शुरू हुआ जब किसी स्त्री की गरिमा को सत्ता की सीढ़ी बना दिया गया। जब द्रौपदी को 5 पतियों में बांट दिया गया, जब उसकी सहमति नहीं पूछी गई, जब उसे दांव पर लगा गया जैसे वो मनुष्य नहीं कोई वस्तु है। द्रौपदी ने केवल अपमान नहीं सहा, उसने समाज का सच देखा। जब द्रौपदी उठकर सच का शस्त्र, तो कृष्ण ने सामने रोती हुई द्रौपदी ने कहा था, मैं न्याय नहीं मांग रही हूँ, मैं उत्तर मांग रही हूँ। और यही शब्द युद्ध का बीज बन गया। महाभारत केवल राज्य के लिए नहीं हुआ, वो हुआ एक स्त्री के आंसुओं के लिए। द्रौपदी ने यही सिद्ध किया, जब तक नारी अपमानित होती रहेगी तब तक कोई समाज सभ्य नहीं कहलाएगा। द्रौपदी शक्ति का स्वरूप। द्रौपदी ने महाभारत से हमें ये सिखाया, सहनशीलता की वो कमजोरी मत समझो। मौन रहने वाली नारी जब बोलती है तो इतिहास करवट लेता है। अगर एक द्रौपदी जाग जाए तो एक ऐसे एक एक कौरव डट जाते हैं। मैं स्त्री हूँ जिसने न उठाया गया तलवार से, और जिसकी आंखों से पूरा कुरुवंश सड़ गया। हमारे लिए क्या सीखे? आज भी समाज में कई द्रौपदी जो चुप है, सहनशील है और जाग रही है। तो इस युग के पुरुष को भी अर्जुन बनना होगा, जो अपने अहंकार नहीं, नारी के सम्मान के लिए युद्ध करे। जिस युद्ध में कृष्ण बनो, जो सिर्फ दानी संवेदना भी दे सके। और इस युग की स्त्रियों से कहूंगा, अपनी आवाज मत दबाओ, अपनी दृष्टि से महाभारत को फिर से लिखो। द्रौपदी की अंतिम वाणी, मेरी कहानी कोई करुणा नहीं, चेतावनी। मैं किसी की पत्नी या पुत्री से पहले एक आत्मा हूँ, और जब आत्मा अपमानित होता है तो युद्ध न्याय बन जाता है। जय हो उस नारी की जो रोई नहीं लड़ी, जय हो उस द्रौपदी की जो प्रश्न बनी समाधान नहीं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर @माइथोलॉजी भारत। धन्यवाद। देखते रहिए माइथोलॉजी भारत चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाइप कीजिए। नमस्कार।